नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता केसवानी फिर से एक बार ज़िंदगी के इस नए अनोखे तरीके से आप लोगों को एक सजग करना चाहती हूँ। जो लोग नए तरीके से वीडियो बना रहे हैं या किसी का कुछ भी लेकर के डाल देते हैं, बहुत गलत करते हैं। अगर किसी दिन यूट्यूब ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो सबको हो जाएगी जेल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। किसी के बारे में पूरी घटना बिना सुने बिना समझे ना डालें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। आप सोच रहे होंगे मैं कोर्ट के थ्रू बच जाऊंगा। नहीं, कोर्ट कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करती, जितना भी करती है अच्छा ही करती है। पर लोग नहीं मानते, किसी के बारे में कुछ भी उठा करके डाल देते हैं, किसी का वीडियो कहीं से भी एडिट करके डाल देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि जिसका बच्चा उसी का जग जानता है। नहीं तो कितना भी आप कह दो मेरा है, मेरा नहीं होता ऐसा। या किसी का सोना है तो आप कितना भी कह दो उसका है, इसका है, लेकिन जिसका है उसी का रहेगा। किसी का घर है, किसी की ज़मीन है, कहेंगे उसका है, इसका उसका नहीं, जिसका है उसी का रहेगा। कहते हैं जिसका बच्चा उसी का ढोल साजे। तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत सोच समझ करके वीडियो बनाइए। किसी के बारे में बिना जानकारी के पूरी आप उनके बारे में आधा अधूरा सच बिल्कुल ना बताएं। अगर किसी के बारे में बताना हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसी के बारे में पूरी अपडेट मिले तो ही आप डालें, नहीं तो आपको भारी मुसीबत हो सकती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं हमेशा एक मोटिवेट करती रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे देशवासी, मेरे धरती पे कोई भी इंसान हो किसी के बारे में झूठा डाल करके खुद भी फंस जाए। अगर किसी के बारे में सच्चाई नहीं जानते ना, तो झूठा आरोप ना लगाए, क्योंकि जो लोग झूठा आरोप लगाते हैं, किसी को कुछ भी गलत बात बोलते हैं, एक दिन सच्चा वाला आगे आ जाता है और झूठ सारा पर्दाफाश हो जाता है और उसको मुसीबत उठानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के बारे में कुछ भी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक उसको किसी न किसी बातों से टॉर्चर करते रहते हैं। तो ये भी एक वीडियो आप बना करके उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। इससे ना जाने कितने लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी भी विषय में हो। ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपको किसी के बारे में अच्छी जानकारी है या कोई किसी प्रकार के गलत डाला है, तो उसको आप अच्छे से कमेंट लिख करके एक दो बार सजग करें। नहीं है तो उसको तब उसके खिलाफ कोई एक्शन उठाएं आप। लेकिन ऐसे वीडियो बना करके किसी के बारे में कोई दिक्कत हो रही हो और आप उसको क्लियर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको खुद को हो सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, आपको बहुत बड़ी भारी परेशानी हो सकती है। तो मैं सरिता केसवानी आप सभी को यही बातें बताने के लिए प्रस्तुत हुई थी, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और ये ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक तो कर ही लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर मौज पे देख रहे हैं तो मौज हो जाओ। तैयार वीडियो आ गया है मेरा। और इंस्टा पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो, कमेंट, लाइक तो बनता ही है। बस किस बात की देरी है। सरिता केसवानी के साथ बने रहिए, नए नए तरीके से मोटिवेट होते रहिए। और हाँ दोस्तों, सबको अपना भाई, बाप, मित्र, बहन समझिए। कुछ औरतें भी हैं जो गलत तरीके से लोगों को गलत तरीके से बातें करती है। वो यहाँ जा रही, वहाँ जा रही, उस पर फ़ोन करी। अरे किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो। ये तो उसके माँ बाप डिसाइड करेंगे, या उसकी ज़िंदगी खुद की तो डिसाइड कर लेगी ना। आपको क्या करने की प्रॉब्लम है? अगर हो सके तो अच्छी राय दीजिए, ऐसे किसी के बारे में उल्टा सीधा कमेंट ना दीजिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। कुछ औरतें भी गड्ढे में ले जाती हैं औरतों को। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन है, एक मर्द दूसरे मर्द का है, और एक मर्द दूसरी औरत का भी दुश्मन है, एक औरत दूसरे मर्द की भी दुश्मन है। ये मत सोचिए कि चारों पाँचों उंगली बराबर। ना मित्र ना, ये सरिता केसवानी ने झेला है। मैं सीना ठोक कर बोलती हूँ। ना किसी राज्य के बारे में बोलो, ना किसी देश के बारे में बोलो, ना किसी अड़ोस के बारे में बोलो, ना पड़ोस के बारे में बोलो। सब जगह गड्ढे हैं मित्र, सब एक दूसरे से जलते हैं, सब एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो किसी के बारे में ऐसा मत सोचो कि वो अगर आप उसके बारे में बुरा बोला तो आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। नहीं, अगर वो उसके बारे में बोला है ना बुरा, तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी वही कांड करेगा वो। ये मत सोचो कि जो किसी का नहीं हुआ किसी का भी नहीं हो सकता, और जो किसी का हुआ किसी का भी हो सकता है। जैसे कि सरिता केसवानी जब तक फैमिली के साथ दे रही थी तो फैमिली के साथ है, जब पड़ोसी के साथ देती तो पड़ोसी के साथ है, जब देश के साथ देती है तो देश के साथ है, दुनिया के साथ देती दुनिया के साथ है। सरिता केसवानी ने कभी मतभेद नहीं किया है, यहाँ तक कि कोई भी हो, किसी राज्य का हो। सरिता केसवानी सबसे अच्छी राय बताई है। कितनी औरतें थी जो अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, मैंने उनको बोला अगर ऐसे ही झगड़ा रोज़ करने से अच्छा पैसा लेके दूर हो जाओ, क्योंकि आपकी पटरी नहीं खा रही। रोज़ मार खाने से अच्छा है ये अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। लेकिन वो नहीं मानी, वो बोली मैं अपने पति को भी तंग करके रखूँगी। नहीं हो सकता मित्र,
ऐसा मत करो। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, खुश रहो ज़िंदगी में, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सरिता केसवानी डिबेट को देखते रहो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।